हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नंबर्स के क्लासिफिकेशन को। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ डायरेक्ट मिलाया था और उनको सॉल्व करना बताया था। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि नंबर्स को क्लासीफाई कैसे किया गया है, मतलब एक्चुअल में नंबर्स है क्या। सो जब आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे लेवल पर, सो दैट आप किसी भी क्वेश्चन को लैंग्वेज वाइज आराम से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, उन्हें कई बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो मैं थोड़ा उधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट आपको दे रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट नंबर को आप ओपन करना बता रहे हो कि क्या क्या नंबर्स होते हैं। देखिए, अगर मैं नंबर्स के बारे में देखूं तो सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो रियल नंबर होता है। यानी कि अभी मैं बड़े टर्म से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो पहले मैं थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ आपको समझाता हूँ कि किस तरह से नंबर्स चलते हैं। देखो, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे देखो, सबसे बड़ा होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, एक रेशनल नंबर आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। फिर रेशनल अंदर नंबर के अंदर इंटीजर्स आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। अगर आप इस सर्कल से समझ पा रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंदर है, तो बिल्कुल ये अंदर है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर है और होल नंबर के अंदर भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इसके अंदर ये है। अंदर होने का क्या मतलब है वो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, कुछ हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो सेकंड होल नंबर है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और जो इंटीजर्स हैं, क्या आप बता सकते हैं इंटीजर को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोई भी अगर आप बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो कि इंटीजर्स को क्या बोला जाता है। ओके। जो इंटीजर होते हैं इनको पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पूर्णांक। और इसके बाद जो आपका रेशनल नंबर होता है, इसे क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? आप इसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं। जो रेशनल है उसे बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। जो इरेशनल है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और जो रियल नंबर है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये आपका पार्ट है, वास्तविक, ठीक है। ये जो मैंने स्पेलिंग के टर्म में लिखा है ना, इसी पैटर्न में चलता है। सबसे छोटी होती है नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर ये। अब देखो, नेचुरल नंबर्स हम उनको बोलते हैं जिनको नेचर ने बनाया है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं क्या वन को किसी ने बनाया है, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या जीरो को किसी ने बनाया है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि आर्यभट्ट ने इसको डिस्कवर किया था। जब तक मुझे जीरो के बारे में नॉलेज नहीं था तो वो सारी की सारी नेचुरल नंबर बोले जाएंगे, प्राकृतिक संख्या, 1 2 3, इस तरह से सब, ठीक है। और जैसे ही मुझे जीरो के बारे में नॉलेज हो गया तो वो आ जाएगा पूर्ण संख्या, 1 2 3, ठीक है। तो क्या मैं पूछ रहा हूँ क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होते हैं, होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। तो इसका यही मतलब है इस चार्ट का, ठीक है। अब बात आ जाती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर का मतलब ये है कि अभी तक हमने बात किया पॉजिटिव का, जैसे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सारी पॉजिटिव कहानियों की बात कर रहे हैं। अगर मैंने इसके अंदर नेगेटिव वाले भी जोड़ दिए, -1 भी, -2 भी, -3 भी, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके इंटीजर्स में आ जाएंगे। और मैंने नेगेटिव की बात कर ली, पॉजिटिव की कर ली, लेकिन अगर मैं इसी के अंदर इसकी फ्रैक्शन की भी बात करने लग जाऊं तो वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है।
सो ये जो फ्रैक्शन की भी जब आप बात करने लग जाते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, रेशनल के अंदर आ जाते हैं। फ्रैक्शनल में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे ये है 22/7, ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन पाई की बात करूं तो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू ही 22/7 होता है। तो जब आप नंबर्स के टर्म में लिख रहे हैं यानी फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहे हैं तब तो ये रेशनल नंबर है, और जब उसको पाई के टर्म में लिखा है तब अब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या ये सारे के सारे इंटीजर बोले जा सॉरी रेशनल नंबर बोले जा सकते हैं? तो बिल्कुल बोले जा सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास लेट सपोज 3 है, 3 एक नेचुरल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। तो हम इसको नेचुरल नंबर्स को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, समझ आया? अगर मैंने बोला √4, सो √4 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 को अगर मैं ओपन करूंगा सो यहाँ से मुझे 2 मिल जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपॉन 1 लगाएंगे आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ √3 की, तो √3 को मैं बाहर नहीं निकाल सकता। √3 की वैल्यू क्या हम गेट कर सकते हैं? नहीं गेट कर सकते, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर बोला जाएगा। समझ आया? और जितने भी नंबर हैं चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो सारे के सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि -1 ये जो होता है ये आयोटा की वैल्यू होती है, तो ये होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये होता है इमेजिनरी नंबर, लेकिन एप्टीट्यूड में इसका यूज नहीं है, इसलिए इसके हम डिस्कस नहीं करते, केवल रियल नंबर तक ही रखते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर बोले जाएंगे। ठीक है, और जितने भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर, और जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर, और जितने भी रेशनल है वो रियल, और इरेशनल भी रियल। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा ना देकर के नंबर को घुमा फिरा के ऐसे रूट वगैरह लगा के देगा, तो आप उसको लीस्ट फॉर्म में, मतलब सबसे छोटे फॉर्म में लेके आना, तब आप आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने बोला 144, तो 144 को अगर आप बाहर निकालोगे तो 12²। अब ये नंबर हो गया, ये नंबर आपका नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, और ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर मैंने बोला बाहर निकलने के बाद -12 भी तो हो सकता है, तब ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, होल नंबर भी नहीं होगा। अब ये इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, समझ आया? तो इस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इजीली आंसर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा होता है प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर आप पकड़ लो, उस नंबर की कैटेगरी डिफाइन हो जाती है। पहली कैटेगरी आती है आपकी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 2 3। ठीक है, 0 को इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। इवन नंबर देखा जाए तो इवन नंबर आपके ये होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 6 ये। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स की, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो ऑड नंबर भी होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 2 नहीं है, 1 3 4 सॉरी 5 ऐसे ऑड नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ये एक तरह से ऑड जैसे होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसके दो ही फैक्टर होते हैं। जिस नंबर के दो फैक्टर हो, उन फैक्टर की लिस्ट में या तो एक हो या फिर वो खुद ही हो, इटसेल्फ हो, तो वो आपका प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 2 है, 2 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, और 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अलावा किसी और से नहीं कर सकता, इसलिए है ये। जैसे आप बोलो 4 है, 4 को भी तुम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये दो ही कंडीशन होनी चाहिए, खुद होना चाहिए और 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी के जितने भी नंबर है वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये लिस्ट लिखा हुआ है कि अगर आप 1 से 10 तक देखोगे तो कौन से प्राइम नंबर्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। और 11 से 20 तक देखोगे तब आपको ये मिलेंगे। 21 से 30 तक देखोगे तब आपको ये मिलेंगे। ये यहाँ तक देखोगे तब आपको ये, और 50 तक देखोगे तब ये, और 100 तक देखोगे तब ये। अगर आप ये पूरी लिस्ट काउंट करना चाहते हो तो देखो, एक नंबर मैं आपको देता हूँ, 1 से लेकर के 50 तक अगर आप काउंट करोगे तो आपको 15 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। और अगर आप यही कंडीशन 1 से लेकर के 100 तक काउंट करोगे तब आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी हो, जैसे प्राइम नंबर के बारे में ये लिखा हुआ है कि केवल एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, वो क्या है, 2 है। सो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है।
ठीक है। सो जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर दे रखा है कि नंबर जो भी नंबर एक से बड़े होते हैं लेकिन उसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 4 है, 6 है, 8 है, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये समझ लो। अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं ये क्या, आपस में कुछ भी सेम नहीं होता इसमें। जैसे मैंने पकड़ा 4 और मैंने पकड़ लिया 9, अब इनके कई सारे फैक्टर तो हो सकते हैं लेकिन ऐसा कोई सा फैक्टर नहीं होगा जो इन दोनों में कॉमन हो, केवल किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके। मतलब इनमें केवल एक ही कॉमन होता है कि इसे एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी एक से डिवाइड कर सकते हैं, यही कॉमन होगा। और किसी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है सेम नंबर जो दोनों को ही डिवाइड कर सके, तो वो नंबर्स क्या बोले जाते हैं? को प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी होता है। सो देखिए थोड़ा सा समझते हैं इन नंबर्स के बारे में। देखो जैसे नंबर्स हैं, नंबर्स को फ्रैक्शन में इसका एक मेन पार्ट भी होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक मेन पार्ट होता है। ठीक है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, उनके ऊपर भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला आपका जो फ्रैक्शन होता है, 3 टाइप की फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये क्या क्या है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। जैसे आपने फ्रैक्शन लिखा 3/4, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैंने लिखा 4/3, तब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप बोलोगे ये तो फ्रैक्शन ही लिखे हुए हैं, हमें ना प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो अलग अलग नाम से क्यों जानना है? तो देखो इसको पहचानने का एक कारण है, वो क्या है कि जब भी आप डिवाइड करो तो फिर आप ऐसे समझ लो, न्यूमिनेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, वो फ्रैक्शन क्या बोली जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन बोली जाएगी। ये न्यूमिनेटर है हमारा और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस अगर देखो तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या काम है? जैसे आपने 3 से 4 को डिवाइड कर दिया, सो डिवाइड करेंगे 3 बन गया 3 और 1 रिमेन रह जाएगा, ये हो गया 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। सो ये केस होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर में क्या है? न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स्ड में क्या है? आपने डिवाइड करके केस बना दिया। कई स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो ये मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम। ठीक है, 3 बन गया 3 और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1, ये रिमेन हो गया। सो जो रिमाइंडर है वो लिखा जाता है आपका ऊपर, और जो क्वेश्चन है वो लिखा जाता है आपका इधर, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका मिल जाएगा। ठीक है। तो ये 3 केस होते हैं। सो अब अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इसमें और भी चीजें होती हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप अभी आपको क्लियर हो गई। थैंक यू फॉर दिस।